वैसे तो मुझे बचपन से ही कॉकरोचेस से नफरत है, बट ये कॉकरोच जनता पार्टी थोड़ी थोड़ी पसंद आ रही। और क्यों पसंद आ रही है? हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे, पाठशालाएं बनवाकर आपके सारे बच्चों को खाना देंगे, शिक्षा देंगे। बहन, देश की पार्टी का सवाल है, लड़का देखने नहीं जा रहे तुम्हारे लिए जो इतना शर्माए चली जा रही हो। हेलो भाई, ये वाला वीडियो देखो। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन ये है मोदी जी के लंदन विजिट का वीडियो। ये हमारे लिए भगवान जैसे है कि हमारे इतने उत्साहित और कितने खुश हैं। और ये वाला वीडियो जो है ना, ये स्वीडन का है, स्वीडन विजिट अभी रिसेंटली किया ना, उसी का वीडियो है भाई। अब इन दोनों वीडियो को मैं एकदम साथ में चला के देखता हूँ। आप लोगों को इसमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है या फिर मेरी आंखें धोखा खा रही है? भाई, इन लोगों ने जो जनता का काटा है ना यार, मैं अब क्या बोलूं। मतलब मैं पहले ही से कहता था ना कि ये समाज ही भूतिया समाज है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पूरा मामला भाई यहाँ से शुरू होता है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के बेरोजगारों को कॉकरोच बोल दिया तो उनके गुर्दों में दर्द होने लगा। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activist, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people, who attack the system. और इन्हीं के इसी बयान से प्रेरित होकर एक आदमी ने इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी ही बना दी। मैं भाई इस पार्टी बनाने वाले शख्स से एक ही बात कहना चाहूंगा, यार उन्होंने कॉकरोच क्या बोला, तुमने तो देश के युवा को पूरा कॉकरोच पार्टी नाम से संबोधित कर दिया। अरे असली कॉकरोच तो वो है जो सरकार में बैठे हुए हैं, दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। अरे असली कॉकरोच तो वो है। अरे कॉकरोच, अरे यार एक तो बड़ा घिनौना नाम है यार। पता नहीं कौन कौन से लोग नाम रख रहे, कॉकरोच जनता पार्टी, छिपकली जनता पार्टी, मेढक जनता पार्टी। हमें कुछ भी बना दोगे इंस्टाग्राम में, 2 मिनट में तुम लोग यार आईडी बना के सीधा सीधे पार्टी बना देते हो। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। देखो भाई यार, हद तो तब हो गई जब मजाक मजाक में बनाई हुई इस मीम पेज में अचानक से इतनी तेजी से फॉलोवर बढ़ने लगे। हमें फॉलोवर तो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि इतनी तेजी तो देश में बेरोजगार नहीं बढ़ रहे थे। पहले 2-3 दिन में ही भैया ये सीधा 1 मिलियन को क्रॉस कर गई। अब इस समय हम उठा के देख रहे हैं यार 20 मिलियन चली गई यार। अबे मजाक है यार, इतनी तेजी से कैसे फॉलोवर बढ़ सकते हैं? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा भाई, इतनी तेजी से लोग फॉलोवर बढ़ रहे कि मैं बता भी नहीं सकता कि देश में किसी भी चीज की संख्या इतनी तेजी से तो नहीं बढ़ती मेरे भाई। मतलब आप ये समझो कि अगर एक आप पेज बना दोगे, तो मैं कहता हूँ एक पेज बना दो, 2 पेज बना दो, इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है? सोचने वाली बात है। क्या हुआ बेटा? जड़ा बनना है। जड़ा बनना है? हाँ। नाच लोगे? हाँ। चलो नाच के दिखाओ। जहां पे देश में सभी प्रकार की पार्टियां भारत के सभी लोगों का काटने में लगी हुई है, वहां पे ये पार्टी इंस्टाग्राम पे लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर आए। इसीलिए लोगों ने तेजी से इसको फॉलो भी करना चालू कर दिया। लोगों को लगा यही कॉकरोच पार्टी जो है हमारे समाज से गंदगी को साफ करेगी। इस चीज को देख के ये समझ में आ गया कि भारत देश की जनता कितनी भूतिया है। उनके पास किसी प्रकार की कोई बुद्धि जो भगवान ने ऊपर दी है वो इस्तेमाल करने की वो जरूरत समझते ही नहीं है। उनको सही क्या है गलत क्या है कुछ पता ही नहीं है, बस जरा सा इमोशन दिखता है और उसी तरफ भागने लगते हैं। अगर अच्छा होगा तो पूरा अच्छे की तरफ गिर जाएंगे और बुरा होगा तो पूरा बुरे की तरफ गिर जाएंगे। देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो चीज वाकई में तुम्हारे लिए सही है कि नहीं सही है। कॉकरोच जनता पार्टी थोड़ी थोड़ी पसंद आ रही है। पूरा अंधभक्ति की तरह फैसला लेते हैं। 2014 में मोदी जी ने आए, बड़े बड़े घोषणा किया तो भैया इन लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर सारे वोट उन्हीं को दे दिए। फिर उसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने भी फ्री बीज बांटने का वादा किया, दिना दिमाग लगाए उनको भी दे दिन। ऐसे ही करके पूरा देश चल रहा है, जिस तरफ ये लोग भगा रहे उसी तरफ ये लोग भाग रहे हैं। अरे यार खुद तो कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी देखो, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी लो, कुछ तो अपना भेजा लगाओ। जब समाज ही भूतिया रहेगा तो उनको भूतिया बनाने वाली पार्टी तो आराम से चलेंगी ना। मैं किसी खास काम से आया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो खास काम क्या है? ये मेरा जाती मामला है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो जाती मामला क्या है? मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम बेकार में मुझे परेशान कर रहे हो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते के हर मोड़ पर तुम मुझे सामने पाओगे विशाल। लास्ट टाइम भाई देखे थे क्या हुआ था? लास्ट टाइम यही हुआ कि राघव चड्डी आके पूरे देश का चड्डा फाड़ के चले गए। मेरा मतलब राघव चड्डा हो या चड्डी हो, चड्डी तो है।
बीजेपी में शामिल हो गए जाके। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे देश में क्या चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए। सब लोग मिलके यही बोलने लगे थे, भाई इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, इसको तो प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी। एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में। ताली पहले पीट के दिखाओ, ताली तुम्हारी ताली में धमक कितनी है। जब तक देश के सभी लोग खुद की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक ऐसे राघव चड्ढा जैसे लोग आते जाएंगे, आप लोगों का मैनिपुलेट करके काटते चले जाएंगे। आज ये वाली पार्टी आ गई, कल इंस्टाग्राम पे वो वाली पार्टी आ जाएगी। आप लोग जहां पे थोड़ी सी उम्मीद दिखेगी वहीं पे चले जाना वोट करने। फिर क्या होगा, जो पावर में आ जाएगा वो देश को ऐसे ही चलाएगा। तभी तो आज इस सब चीज़ों का नतीजा है। इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है, सरकार से ज़्यादा आम पब्लिक है, हम लोग खुद है। अब आइए हम लोग इस मामले को बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कि पार्टी इतनी तेजी से इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे हो गई। क्या आप लोग को लगता है कि इतनी तेजी से 20 मिलियन फॉलोवर आ जाना संभव है? भाई मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन आप लोग जरा सोचो, बना के देख लो सब लोग खुद ही एक एक पेज करके ऐसे दिमाग लगा के। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। इसके भाई 3 सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन क्या है ना भाई, जनता का गुस्सा। हर इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर, नौकरी को लेकर, पैसे को लेकर, किसी ना किसी चीज को लेकर समाज में गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। और ये गुस्से ने इसमें हवा लगाई है इस पार्टी को बढ़ाने के लिए, मतलब इस पेज को फॉलो करने के लिए। इसके बाद दूसरा रीज़न आता है पॉलिटिकल पार्टी। भाई जिस पेज का ये फाउंडर है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी से है, इसका बैकग्राउंड जो है वो आम आदमी पार्टी से है। और इस पार्टी का एजेंडा पता है क्या है? ये पार्टी कहती है कि भैया हम लोग सबसे अलग पार्टी है, हम लोग ना बीजेपी से है, हम लोग ना आम आदमी पार्टी से है, हम लोग ना सीपीएम से, हम लोग ना कांग्रेस से है। जब ये पार्टी लोगों के सामने ये दावे करती है कि हम वो पार्टी है, वो कॉकरोच पार्टी है जो किसी पार्टी से नहीं, हम लोग जनता की प्रॉब्लम से मिलकर एक नई पार्टी बनी है। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in. जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से इस प्रकार की टिप्पणी आई तो जनता में जो है ना वो गुस्से की भावना पैदा हो गई। इसी वजह से जो है अपने गुस्से को कहाँ निकाले, कोई तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं गुस्सा हो जाऊँ या आप गुस्सा हो जाओ तो आप कर भी क्या लोगे? एक अकेला इंसान सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे ये सारे लोग एक ग्रुप बनाकर इकट्ठे हो सके, अपनी आवाज़ उठा सके। और खाली ऐसे बिखरी हुई चीज़ों का कोई एक लीडर ना हो तो वो पार्टी नहीं बन सकती और ना देश को चला सकती। उसका कोई भविष्य नहीं है और उसका कोई रास्ता भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब इस पार्टी के फाउंडर की बात करते हैं जिसका नाम है अभिजीत दीपके। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसा इंसान है? कैसे आप लोगों ने इस बनाए हुए पेज पे भरोसा कर लिया कि ये पेज वाकई में भारत की बेरोजगारी को दूर कर सकता है? हाँ, वाकई में इतने सारे लोग प्रॉब्लम है, परेशानी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वाला लीडर इंडिया को क्या वाकई में इस प्रॉब्लम से मुक्ति दिला सकता है? भाई यार बिल्कुल नहीं मुक्ति दिला सकता। भाई इसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है अच्छा। आप देखो ज़रा ये किस किस पार्टियों से मिलकर बना है। अगर हम इसकी पढ़ाई की और इसकी एजुकेशन की बात करें ना भाई, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है भाई। समझ रहे? वो इंडिया से नहीं है या फिर वो इंडिया में रहता है, वो इंडिया के बाहर से है। अमेरिका से इस चीज़ को जो है वो हैंडल कर रहा है भाई। और अगर इसको देखोगे ना, ये आम आदमी पार्टी से पहले ही से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं? इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में जाके पीआर की पढ़ाई की थी। सिंपल और आसान भाषा में समझाऊं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है ना सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम किया है। आम आदमी पार्टी के अंदर 2020 से लेकर 2023 तक इन्होंने सोशल मीडिया को उनके हैंडल किया है कि कैसे भैया वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित किए जाए। और इनके ऊपर ना केस भी हो चुका है और इन्होंने, पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया था कि इन्होंने गलत तरीके से समाज को भड़काया था वोट लेने के लिए आम आदमी पार्टी के ऊपर।
अब आप ही देख लो भाई। और इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपीरियंस भी है। बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट है जिसमें ये मिलियंस फॉलोवर लेके आते। इस चीज़ की पुष्टि भी नहीं है कि भाई ये मिलियन फॉलोवर्स इंडिया से ऑपरेट करते हैं या बाहर से ऑपरेट करते हैं। इन्होंने बस पता है क्या क्या, जनता के गुस्से का प्रोफेशनल तरीके से फ़ायदा उठा के इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। पूर्ण रूप से ये डिजिटल एक्सपेरिमेंट है भाई ये। अब आप अपने बुद्धि से सोचकर खुद बताइए कि इस प्रकार का व्यक्ति क्या भारत में क्या कोई चुनाव लड़ना चाहिए? आपको लगता है ये भारत की सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, स्पेशली बेरोजगारी को दूर करेगा, जो पहले से ही आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो, पहले से ही जो है अरविंद केजरीवाल के बहुत समीप हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बीजेपी की तारीफ करो या बीजेपी की तरफ, ना बीजेपी अच्छी है, मेरे को तो बीजेपी से बिल्कुल प्रॉब्लम है, और ना मेरे को ये वाली पार्टी समझ में आई है, ना मेरे को कांग्रेस समझ में आई है। भाई देखो, पार्टी वही है ना नहीं जो इन तीनों पार्टी में से किसी के साथ ना हो। लेकिन भैया ऐसे ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खुद अखिलेश यादव इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, खुद कांग्रेस के जो यहाँ पे नेता है राहुल गांधी खुद इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि किसी पार्टी को कोई सपोर्ट करता है क्या? हर पार्टी तो एक दूसरे की बुराई करती रहती है, हर किसी को नीचे गिराया करती है। अब आप एक बताओ, जो खुद सपोर्ट से उठ के आई हो वो क्या किसी को सपोर्ट देगी? अब अगर मान लीजिए इसका कोई चेहरा होता, जैसे मान लीजिए कि खान सर ने खुद ही एक नई पार्टी बनाई होती और इसका किसी से कोई लेना देना होती, एटलीस्ट कम से कम आप इनका बैकग्राउंड तो जान रहे हो ना, समझ में तो आ रहा है कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के लिए कितने काम किए, सालों से लोग इन्हें जान रहे। आप एक बात बताइए, अभिजीत दीपके को कितने लोग जानते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, कल को इनका क्या हो जाए कोई भरोसा? अब इस पार्टी की आड़ में कौन से लोग पीछे खड़े आप लोगों को कुछ नहीं पता। बस ये आप लोगों का एक इमोशन था, आप लोगों का एक गुस्सा था कि समाज को किसी ना किसी तरफ तो दौड़ना है, तो उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के इतने फॉलोवर्स को बढ़ाए। और ये फॉलोवर्स भी पूरी तरह से फेक हम कह भी नहीं सकते और पूरी तरफ से रियल भी नहीं कह सकते, लेकिन इसमें 60% जनता रियल और 40% जनता ये पैसे देकर इनकी बनाई हुई है। आप अंदाज़ा लगाओ यार, कोई भी पार्टी इतनी जल्दी इतने फॉलोवर्स नहीं गेन कर सकती है। आप खुद ही कोशिश करके देख लो, अपना खुद सिंपल सा दिमाग लगाइए। बस दिमाग लगाते नहीं है लोग, सोचते नहीं है, बस इसी चीज़ के लिए किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं। कल कोई फिर नहीं कोई पार्टी हो जाएगी, फिर आप लोग फॉलो कर लोगे। भले ही ये इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल दे, लेकिन भाई रियलिटी में समाज के अंदर ये प्रभाव नहीं डाल पाएगी। समाज के अंदर भाई रैलियां करनी होती है और इस रैली को चलाने के लिए बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है। ये फंड कहाँ से जुटाएगी? एआई के थ्रू तो इन्होंने वीडियो बना लिया, एआई के थ्रू हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाई दे रहे। क्या एआई से अब देश चलने वाला है? भाई लोगों के असली मुद्दे को उठाना और उसको सॉल्व करना वो कोई इजी काम नहीं है। ऐसे ही इतना करप्शन फैला हुआ है, देश ऐसे ही गर्त में जा रहा है और ये लोगों का काटने के लिए चले आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भैया अंधे को तो भाई किसी का भी सहारा मिल जाए वो तो चल देगा उसके साथ। गजब बेइज्जती है। इस तरह से वोटर को अपनी ओर खींचना एकदम असंभव है। आपने ही देख लो भाई, ध्रुव राठी ने कितनी कोशिश की बीजेपी को बर्बाद करने की, कर पाए कुछ? उखाड़ पाए कुछ? ना उखाड़ पाए। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे कौन, राहुल गांधी जी, कितनी इन्होंने रैलियां करी है, रास्ते पे निकल के पूरे साल तो इन्होंने भारत यात्रा करी है, तो भी कुछ मोदी जी का बिगाड़ पाए? नहीं करा। उन्होंने पूरा सिस्टम को ही खा के बैठे हुए भैया। ऐसे नहीं कर लोगे, पावर उनके हाथ में। 2 मिनट में आपकी आईडी को बंद कर देंगे, जो कि ट्विटर में आप लोगों ने देखा बंद कर दिया। अब इंस्टाग्राम को भी लोग खत्म कर देंगे। लो खत्म हो गई पार्टी, क्या कर लोगे? ऐसे पार्टियां नहीं बनती और ऐसे जो जनता को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं ना, ये चलने वाला ज़्यादा दिन तक नहीं है। और एक बात, इंस्टाग्राम पे रील बनाकर या ट्विटर पे ट्रेंड कराकर कोई भी पार्टी ना देश का चुनाव नहीं जीतती। एक बात याद रखिएगा, चुनाव में तो आप जीत जाएंगे लेकिन ज़्यादा टाइम तक बने नहीं रहेंगे। जनता के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो वोट दे किसे। सब तरफ चारों तरफ चोर ही चोर बैठे हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या किसी भी राज्य में किसी की सरकार हो। हर कोई लूटने की तलाश में बैठा हुआ है और इसमें गलती जनता की है, समाज की किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। सबको फ्री में ये चीज़ चाहिए, सबको फ्री में वो चीज़ चाहिए। अरे भाई आप लोगों
से ही ये चीज़ बनती है, आप लोगों के ही हाथ में पावर नहीं है। और इस तरह की पार्टी जब बनती है तो ये डिसेंट्रलाइज होती है भैया। नेपाल में क्या हुआ था आप लोगों ने देख लिया, यही चीज़ इंडिया में कराने की कोशिश करी जा रही है। और इंडिया में इतना आसान है नहीं, लोगों के पास दिमाग है लेकिन लोगों को लगाना ही नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ। और देखिए भाई, इंटरनेट की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। आज धुरंधर मूवी चल रही है तो क्या पूरे साल चलेगी? नहीं, बस ट्रेंड है, ये ट्रेंड की तरह पार्टी आई और ट्रेंड की तरह चली जाएगी। किसी मजबूत पार्टी को बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं जनता के बीच में रहकर। आपको क्या लगती है कि ये जो पार्टी के अध्यक्ष बन रहे या बनने की कोशिश कर रहे हैं वो अमेरिका से बैठ कर ये काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इनके साथ इनके कुछ लोग भी हैं, जैसे अर्पित शर्मा जैसे लोग। हाँ, हालांकि कोशिश इन्होंने अच्छी करी है, लेकिन जनता को भी देखना पड़ेगा ना कि भाई किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। और एक बात, भारत के देश के युवा ना किसी से भी कम नहीं है, बहुत ही अच्छा उन लोगों का दिमाग है। हर चीज़ में ये लोगों ने इतना कंपटीशन, इस देश के अंदर कोई भी चीज़ पाना इजी नहीं है। इतना कंपटीशन होने के बाद भी वो हर चीज़ में अव्वल आने की कोशिश करते हैं, बस सिस्टम ही करप्ट है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन कुछ देश के युवा है जो उसको खोखला करने की तलाश में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अकाउंटेबिलिटी खुद उठाने की कोशिश करो और सफाई रखो। अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। और भाई, जिन लोगों के पास भी थोड़ी सी अपनी समझ हो तो भाई के इस चैनल को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो फिर यही होगा, अंगे न घातम